जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 13 जून से लेकर 22 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 13 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1945 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है। चलिए बताएंगे कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है। तो ये मिले हुए हैं पेरिस की संधि के बाद। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। चलिए बताएंगे कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो याद रखेंगे रूस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रूस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित जो है किया था। तो हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर और 5 नंबर प्रश्न है कि लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो ये होते हैं आपके प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, प्रशांत महासागर में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये स्थित होगा राजस्थान में। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कृषि, खनन और मत्स्य पालन, ये सभी क्या है। तो ये सभी के सभी प्राथमिक गतिविधि है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, उपयुक्त में से सभी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यहां पे हो जाएंगे चीन। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, चीन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे करनाली है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, करनाली होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र जो है क्या कहलाते हैं। तो ये भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, भौतिक मानचित्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डैश में प्रकाशित ब्रेड लैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में
विचार साझा किए और इसे कब जो है प्राप्त किया जा सकता है? तो इसे प्राप्त किए जा सकते हैं आपके 1987 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र से। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब महाराष्ट्र से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं मैग्नीज का। ऑप्शन ए सही जवाब है, मैग्नीज का उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? चलिए बताएंगे कि देश में कितने यहाँ पे विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो याद रखेंगे 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है बॉक्साइट का उपयोग किस के उपयोग में होता है? चलिए बताएंगे। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का एल्युमिनियम में। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब एल्युमिनियम में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए आपसे कि हंसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो हंसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का माकपा के। ऑप्शन सी सही जवाब है, माकपा के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। तो विशिष्ट व्यक्ति के वोट और साधारण व्यक्ति के वोट का जो मूल्य होता है ये आपके होते हैं 1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1 ही होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है यह होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ये आप सभी लोग का यहाँ पे जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होते हैं। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है मानव अधिकारों को संयुक्त रूप के द्वारा मान्यता जो है कब प्रदान की गई? तो मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई है? तो इनको प्रदान किए गए 10 दिसंबर 1948 को, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 10 दिसंबर 1948 को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में पारे की तुलना में अल्कोहल को प्राथमिकता जो है दी जाती है क्योंकि डैश है। तो आप बताएंगे ये अल्कोहल एक बेहतर रासायनिक संरचना इसलिए किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। चलिए बताएंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण कौन सा है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन? तो ध्वनि की तरंग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ध्वनि की तरंग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि एक मशीन 2000 जूल कार्य 10 सेकेंड में करता है तो उसकी शक्ति क्या ज्ञात करें? तो यहाँ पे अगर 23 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, 200 वाट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि 20 ओम प्रतिरोध पर 2A धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए खारे पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो खारे पानी में उगने वाले पौधे जो है
यहाँ पे कहलाते हैं हेलोफाइट्स। ऑप्शन ए सही जवाब है, हेलोफाइट्स कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक चलती है, तो उसने कितनी दूरी तय की है? तो आप बताएंगे ये किए हैं आपके 200 मीटर की दूरी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 500 ग्राम तथा आयतन 250 सेंटीमीटर है, तो उसका घनत्व ज्ञात करें। तो उसका घनत्व यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे 2g इक्वल टू सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन गलत है? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन गलत है? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए हैं आपसे 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धारा तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से जो है अवशोषित करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो अल्फा किरण होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अल्फा किरण होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि साउंड नेविगेशन और रेजिंग का भी मतलब है। तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग का जो मतलब है, ये मतलब हो जाएंगे आप सभी लोग का सोनार। ऑप्शन सी कीजिएगा, सोनार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए आपसे कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए जो है किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है, तो ये किए जाते हैं आपके प्रोटॉन के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रोटॉन के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, लैक्टोज या खट्टा दूध। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 33 नंबर कि अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं? तो अधिकांश कीड़े जो है ये सांस लेते हैं आपके किसके द्वारा? तो आप बताएंगे ये सांस लेते हैं आप सभी लोग का त्वचा के माध्यम से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, त्वचा के माध्यम से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल रूप तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, सिलिकॉन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिलिकॉन हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली किन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं? तो ये कहते हैं कंकाल रेडियो को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, कंकाल रेडियो को कहते हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।